नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, तीसरी इकाई, पाठ छठवां, बरगद। बच्चों, आप लोगों ने तो बरगद का पेड़ देखा ही होगा। वो कैसा होता है, उसकी जड़ें कैसी होती है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बरगद एक पेड़ जो है वो एक विशाल वृक्ष की तरह होता है। आप लोगों को पता ही है। देखो उसके जड़ें कैसी मजबूत है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, विशाल यानी कि बड़ा, बहुत बड़ा है। देखो ज़रा, आप लोगों ने देखा ही होगा। कोई कोई बच्चे तो इस पेड़ के ऊपर झूला बनाकर खेल खेलते हैं। तो अभी हम बरगद की ओर बढ़ेंगे। हमारा हिंदी पुस्तक में से पन्ना क्रमांक 46 और पाठ क्रमांक छठवां, बरगद। यह पाठ यानी यह पाठ नहीं है, यह हम लोग को निबंध की तौर पे हम लोग को दिया है। इसे हमें पढ़ने का है और समझने का है। तो यह निबंध हम लोग को तेजल ने लिखवाया है। यानी इस निबंध की लेखिका है तेजल। तो चलो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बाद में आपको इसका महत्व क्या है वो समझाती हूँ। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकाती है। इनको बरोह में कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। इसका फल छोटा, गोलाकार या लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इस सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है। भारतीय समाज में बरगद एक पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। इसकी जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाओं को भी सहारा देती हैं। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी विश्राम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे वट आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद को रोपण और रक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको यह पढ़ के बताया है। इसका महत्व क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। बरगद एक विशाल वृक्ष है, यानी कि वो एक विशाल वृक्ष है। उसका जो तना रहता है वो कठोर रहता है, बहुत मतलब मजबूत रहता है, एकदम कड़क रहता है। उसकी जो शाखाओं से वो जटाएं, यानी कि जो आप लोग देख सकते हो चॉकलेटी कलर, ब्राउन कलर के जो जटाएं उसके रहती है, वो हवा में लटकाती है। उससे बच्चे कभी कभी खेलते भी हैं, यानी कि झूला झूला कर वैसे उसके साथ खेलते हैं। यह बरगद को बरोह भी कहते हैं। मतलब यानी कि बरगद का दूसरा नाम क्या दिया है, बरोह। हम लोग उसको बरोह भी कह सकते हैं। इसकी जो पत्तियां रहती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी कि जो लीव्स, जो पत्ती है, उसका साइज कितना है, वो कितनी लंबी होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और उसको पत्ते को तोड़ने पर सफ़ेद और गाढ़ा दूध निकलता है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे हम जब खेलते थे, जब हम छोटे थे, तब हम लोग पत्ते या फिर उसकी जो ये थी जड़ें थी, हम लोग वो तोड़ते थे, तो उससे हम लोग को क्या में निकलता था, एक सफ़ेद सफ़ेद पानी की तरह, यानी कि दूध की तरह वो निकलता था। तो ऐसे ही ये बरगद का पेड़ के पत्ते को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो गाढ़े दूध की तरह निकलता है। पत्तियाँ चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। वो बहुत चौड़ी यानी कि बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़ी रहती है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। यह बरगद के पेड़ को एक फल आता है, उसका क्या, वो गोलाकार यानी कि गोल रहता है और कौन से कलर का रहता है, कौन से रंग का रहता है, लाल रंग का फल रहता है। और उसके अंदर जो बीज है वो भी पाया जाता है, वो फल के अंदर बीज भी पाया जाता है। अभी देखो बच्चों, बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसका बरगद एक औषधि पेड़ है। हम लोग वो उसका
मेडिसिन के लिए भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को वो भी एक फ़ायदा है। उसका जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और मतलब हम लोग देखने के लिए जाए तो बरगद का पेड़ एक हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। मैंने बोला आपको कि हम लोग इस पेड़ का उपयोग औषधि यानी कि मेडिसिन के लिए भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग ये कर सकते हैं। इसे सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। सैकड़ों यानी कि बहुत साल तक यह पेड़ जीवित रहता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि 1 महीने में वो मर जाते हैं या फिर 15 दिन में सूख जाते हैं, पत्ते नहीं आते, कुछ नहीं आते। और यह पेड़ ऐसा है कि वो सैकड़ों वर्ष तक रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर। इस पेड़ की लंबी नहीं, मैंने जैसे कि पहले में मैंने बोला 10 से 20 सेंटीमीटर उसकी लंबी होती है, किसकी? पत्तियों की। और इस पेड़ की पूरी पेड़ की लंबाई कितनी होती है? लगभग 21 मीटर लंबी होती है। कितनी? 21 मीटर लंबी होती है। अभी देखो बच्चों, भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि बरगद को हम लोग बरहो भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? अमरता भी कह सकते हैं। इसकी जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती है। हम लोग ने वो पहले भी देखा कि जो है उसकी जड़ें है वो बहुत लंबी होती है, उसकी शाखाओं को भी सहारा देती है, यानी कि वो पूरे पेड़ को सहारा देती है। आयुर्वेदिक में बहुत सी बीमारियों के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। यानी कि जैसे कि मैंने बोला पहले कि औषधि में उसका वापर किया जाता है, तो हम लोग आयुर्वेदिक जो ये रहते हैं, मेडिसिन्स रहते हैं, औषधि रहते हैं, दवाइयाँ रहते हैं, उसके लिए यह पेड़ का उपयोग किया जाता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी भी विश्राम करते हैं। जैसे कि सभी पेड़ के नीचे हम लोग आराम कर सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं। कोई किधर धूप से हम लोग बहुत चल के आए हैं तो एक पेड़ के नीचे हम लोग थोड़ा सा आराम करने के सोचे तो हम लोग कर सकते। तो यह पेड़ में भी, ये बरगद के पेड़ में भी के नीचे हम लोग आराम कर सकते। पशु पक्षी भी इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बच्चों। जैसे कि हम लोग का नेशनल गेम होता है, नेशनल फ्लावर होता है, नेशनल एनिमल होता है, वैसे ही इधर बरगद का जो वृक्ष है वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि बर्ड है, बर है, बट है, वट है, और कोई कोई तो इसकी वट पूजा भी करता है। हिंदू लोगों में जो रहता है वो इसकी क्या करता है? पूजा भी करते हैं। जो स्त्री लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसकी क्या करते हैं? पूजा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें बरगद का रोपण और रक्षण करना चाहिए, यानी कि इसका जो रोपण रहता है उसका हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।